हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है। आज की श्रीमद् भागवत कथा में हम जानेंगे कि भीष्म पितामह की मृत्यु के बाद युधिष्ठिर महाराज का क्या हाल हुआ और साथ ही में उसके बाद वहां पर उपस्थित ऋषि मुनि वो क्या कर रहे हैं और किस तरह से भगवान का यशोगान हो रहा है, ये सब हम आज जानने वाले हैं। इससे पहले गुरु महाराज की एक छोटी सी वंदना कर लेते हैं ताकि ये मुश्किल से दिखने वाली श्रीमद् भागवत कथा गुरु के आशीर्वाद से हमें समझ आ जाए और भगवान श्री कृष्ण की भी हम वंदना अवश्य ही करेंगे। तो आइए सभी अपने अपने गुरु महाराज का ध्यान कीजिए। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। तो अभी तक श्रीमद् भागवत कथा में क्या क्या हुआ है पहले वो जान लेते हैं, फिर भगवान की एक छोटी सी वंदना करेंगे और फिर आज की कथा आरंभ कर देंगे इससे आगे। अभी तक भीष्म पितामह शरशैया पर लेटे हुए थे। उन्होंने भगवान को अपने हृदय में धारण किया, भगवान की अनेक लीलाओं का स्मरण वो कर रहे थे। फिर उन्होंने ये सब स्मरण करते हुए अपने श्वास त्याग दिए, अर्थात श्वास बंद हो गए, उनके मृत्यु को प्राप्त हुए। फिर बताया गया कि भीष्म पितामह अपने मूल धाम में प्रवेश कर जाते हैं, अर्थात भगवान के धाम में प्रवेश कर जाते हैं, वैकुंठ लोक में प्रवेश कर जाते हैं भीष्म पितामह। तो जो व्यक्ति ऐसा सोचते हैं कि महाभारत के युद्ध के बाद कौन कौन किस लोक में गए, कौन स्वर्ग में गया, कौन नरक में गया, तो उन सभी लोगों में से भीष्म पितामह का उत्तर हमारे पास यहाँ पर है। श्रीमद् भागवत कथा कहती है कि भीष्म पितामह वैकुंठ लोक चले गए, अपने मूल धाम में चले गए। उसके बाद आज की कथा आएगी कि युधिष्ठिर महाराज का क्या हाल है। इससे पहले वहां पर उपस्थित मनुष्य और देवताओं ने पुष्प वर्षा की और वो खुश इसलिए थे क्योंकि भीष्म पितामह अपने मूल धाम में चले गए थे। तो आइए अब भगवान की एक छोटी सी वंदना कर लेते हैं और फिर आज की कथा यहां से आगे बढ़ाएंगे। हरे कृष्ण हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम
हरे। हरे कृष्णा। जय श्री गणेश, जय सरस्वती माता की, जय बजरंगबली हनुमान की, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जय श्री प्रभुपाद की। हरे कृष्णा। आइए कथा को आगे बढ़ाते हैं। तस्या निर्हरणादिनी सम्पारितास्य भार्गव युधिष्ठिरः कारयित्वा मुहूर्तं दुःखितः अभवत्। हरे कृष्ण। हे भृगुवंशी शौनक, भीष्म देव के मृत देह का दाह संस्कार संपन्न करने के पश्चात महाराज युधिष्ठिर क्षण भर के लिए शोक संतप्त हो गए। हरे कृष्ण। तो सूत जी महाराज यहाँ पर कथा सुना रहे हैं, इस बात को कभी मत भूलिएगा। जो श्रीमद् भागवत कथा हम सुनते हैं, किसी भी गुरु महाराज से आप यदि कथा सुन रहे हैं तो भागवत कथा सूत जी महाराज हमेशा सुनाते हैं शौनक आदि ऋषियों को। और सूत जी महाराज ने किससे सुनी थी? राजा परीक्षित को सुनाते हुए किसने सुनाई? सुखदेव गोस्वामी ने। तो सुखदेव गोस्वामी से सूत जी महाराज ने सुनी जब वो परीक्षित महाराज को सुना रहे थे। तो वही सेम भागवत सूत जी महाराज शौनक आदि ऋषियों को सुनाते हैं, जो कि हम अभी अध्ययन कर रहे हैं, आप श्रवण कर रहे हैं, वही सूत जी महाराज वाली। तो सूत जी महाराज यहाँ पर शौनक आदि ऋषियों को बता रहे हैं कि उनका जो दाह संस्कार किया युधिष्ठिर महाराज ने, उसके बाद वो शोक संतप्त हो गए। अब ऐसा क्यों हो रहा है, ये थोड़ा पूरा का पूरा हम जानते हैं कि वहां पर आखिर ऐसा क्या था। भीष्म देव जो हैं वो सारे कौरव वंश में सबसे ज्येष्ठ थे, इस समय सबसे ज्येष्ठ थे वो। तो पांडवों के, उनकी माता के जो अकेले मित्र थे वो भीष्म पितामह ही हैं। तो पांडवों की जिम्मेवारी सारी भीष्म पितामह के सिर पे थी। और उनकी माता जो विधवा हो चुकी थी, क्योंकि महाराज पांडु तो मृत्यु को प्राप्त हो गए थे, तो उसके बाद उनकी माता कुंती और 5 पांडव, उनके ऊपर केवल भीष्म पितामह का ही वात्सल्य भाव रहा था। हालांकि ताऊ के रूप में वहां पर धृतराष्ट्र महाराज उपस्थित हैं, लेकिन उनका सारा का सारा प्रेम उनके अपने पुत्र दुर्योधन और बाकी के जो उसके 99 पुत्र रह गए उनके लिए है। अब इस बात की पुष्टि भगवत गीता में होती है। भगवत गीता का पहला ही श्लोक है, जब धृतराष्ट्र ने पूछा संजय से, मेरे और पांडु के पुत्रों ने युद्ध भूमि में क्या किया। जब उनके ये शब्द थे धृतराष्ट्र के, यानी कि मेरे पुत्र अलग हैं, मेरे भाई के पुत्र अलग हैं, अर्थात वहां पर अपने पराये का भाव था। धृतराष्ट्र का मन ऐसा था। तो उन्होंने ताऊ की भूमिका सही से नहीं निभाई। उनका प्रेम केवल अपने पुत्र दुर्योधन के लिए था। तो 5 पांडवों के इकलौते हितैषी कौन बचे? भीष्म पितामह। उनकी कुंती माता के इकलौते हितैषी कौन बचे? भीष्म पितामह, जो उन्हें वात्सल्य भी देते थे और उनके मित्र भी थे, मित्र की तरह व्यवहार करते थे भीष्म पितामह। तो क्योंकि जो ताऊ थे धृतराष्ट्र, उनको तो कोई खास प्रेम था नहीं, तो उन्हें यह था कि मेरे बच्चों को ही शासन मिल जाए। उनके दिमाग में ये बात थी। तो जैसे राजमहलों में षड्यंत्र रचे जाते हैं, वैसा ही षड्यंत्र पांडवों के लिए रचा गया। उन्हें वनवास भेज दिया गया, उनकी मृत्यु करने के लिए अनेक तरह के षड्यंत्र रचे गए, कभी लाक्षागृह, कभी कुछ कभी कुछ। तो बहुत अपमान हुआ पांडवों का। और भीष्म पितामह ऐसे हैं, वो कभी पांडवों का अपमान या उनको कोई कष्ट अगर पहुंचे तो उसे वो सहन नहीं कर सकते, क्योंकि भीष्म पितामह जानते हैं पांडव भी श्री कृष्ण भक्त हैं और भीष्म स्वयं भी कृष्ण भक्त हैं। तो एक कृष्ण भक्त दूसरे भक्त को कष्ट में कैसे देखे, और जबकि वो तो उनके पौत्र भी हैं।
और उनके ऊपर ही सारी जिम्मेवारी है अपने पुत्रों की, भीष्म पितामह के ऊपर। तो भीष्म पितामह जब पांडवों को कष्ट में देखते थे तो तब भी वो अपने प्राण छोड़ सकते थे, क्योंकि वो ऐसा जीवन नहीं जीना चाहते थे जहां पर उनके प्रिय पुत्र कष्ट में हो, भगवान के भक्त कष्ट में हो। लेकिन उन्हें पूर्ण विश्वास था कि ये कृष्ण के भक्त हैं, तो कृष्ण के भक्त कभी हार नहीं सकते। इसलिए वो चाहते थे कि जब तक मैं युधिष्ठिर के सिर पर राज सिंहासन ना देख लूं तब तक अपने शरीर का त्याग नहीं करूंगा। तो ये भीष्म पितामह अंदर से प्रतिबद्ध थे। इस वजह से उन्होंने पहले अपने प्राण त्याग नहीं किए। भीष्म पितामह के पास यह वरदान था कि वो कब अपने प्राण त्यागें, इच्छा मृत्यु का वरदान था उनके पास। तो अब युधिष्ठिर महाराज बन गए हैं, उनके सिर पर मुकुट है। तो भीष्म पितामह ने अब अपने प्राण त्यागे जब उनको पूरी संतुष्टि हो गई कि मेरे प्रिय पुत्र अब सुरक्षित हैं। उस समय उन्होंने प्राण त्यागे, और जब वो प्राण त्याग रहे थे उनकी सारी की सारी ये अंत्येष्टि क्रिया युधिष्ठिर महाराज ने की, जो उनके परिवार के सबसे बड़े पुत्र इस वक्त हैं। तो उन्हीं के हाथों से उनकी अंत्येष्टि क्रिया हुई भीष्म पितामह की। तो ये उनके लिए बड़ी ही सौभाग्य की बात है। वैसे तो वो एक मुक्त आत्मा है, उन्हें इन सब क्रियाओं की आवश्यकता नहीं है भीष्म पितामह को, लेकिन फिर भी जो क्रियाएं की जाती हैं, जो निश्चित की गई हैं शास्त्रों के नियमानुसार, उसके अनुरूप उसी घर के बड़े पौत्र के द्वारा भीष्म पितामह की अंत्येष्टि क्रिया हुई। तो ये एक सौभाग्य की बात है। तो उस वक्त युधिष्ठिर महाराज काफी शोक संतप्त हो गए। उनको वो सब याद आ रहा था, कैसे भीष्म पितामह हमें प्रेम देते थे, स्नेह देते थे हमें। तो सारी की सारी बातें उनके समक्ष आ गई, इसलिए वो थोड़ा सा शोक संतप्त हो गए। तो इतना भाव विहल ये दृश्य है जिसका वर्णन हम शब्दों से नहीं कर सकते। उस समय युधिष्ठिर महाराज के ऊपर क्या बीत रही थी कि उनके प्रिय पितामह अब चले गए हैं। हालांकि उनको उस शरीर से लगाव नहीं था। कहीं आप सोच लो, इतने बड़े महात्मा, इतने बड़े राजा युधिष्ठिर, वो भी दुख से व्याकुल हैं। शरीर से नहीं, उनकी आत्मा से बिछड़ने के लिए दुख था, क्योंकि उनको ज्ञान है, युधिष्ठिर महाराज को ज्ञान है कि ये आत्मा है जो आती जाती है, शरीर ये तो पहले से ही नाशवान है, शरीर का तो नाश होना ही होता है, लेकिन वो उस आत्मा से बिछड़ने की वजह से दुखी है। इस ज्ञान को जरा समझिए, और अगर इसको और अच्छे से समझना है तो श्रीमद् भगवद गीता इसी चैनल पर उपलब्ध है, वहां पर इस ज्ञान को आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो आइए अगले श्लोक पर बढ़ते हैं, उसके बाद 2 श्लोक और बचेंगे इस अध्याय के। तो आज हम अगला श्लोक और लेते हैं। तुष्टु वहमो नया हृष्टा कृष्णम तद्गूय नामाभिः ततः ते कृष्ण हरिदया स्व आश्रमान प्रयायुपुना। हरे कृष्ण। तब समस्त मुनियों ने वहां पर उपस्थित भगवान श्री कृष्ण का यशगान गुह्य वैदिक मंत्रों से किया। वे भगवान श्री कृष्ण को सदा के लिए अपने हृदय में धारण करके अपने अपने आश्रमों को लौट गए। हरे कृष्ण। तो जो भगवान के भक्त होते हैं उनके हृदय में हमेशा भगवान वास करते हैं, और जो भगवान हैं भगवान के हृदय में हमेशा उनके भक्त वास करते हैं। तो भगवान और भक्त के बीच में ये मधुर संबंध होता है। भक्त हमेशा भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं, भगवान की सेवा के लिए, और भगवान हमेशा भक्त के लिए कार्य करते हैं कि मेरा भक्त कष्ट में ना हो, मेरा भक्त मेरी भक्ति में कैसे लगे। भगवान भक्त की भलाई के लिए कार्य करते रहते हैं। उसके विपरीत जो सामान्य जन होते हैं उनके लिए प्रकृति के नियम हैं, कर्म और फल के नियम, कि जैसा कर्म जो करेगा वैसा फल वह भोगेगा। इस तरह के कर्म सामान्य लोगों के लिए होते हैं। लेकिन अगर उन सामान्य लोगों में से भी कोई थोड़ा सा भगवान का भक्त मिल जाए तो भगवान उसे भी अपने साथ लगा लेते हैं, भगवान उसको भी ध्यान में रखते हैं।
तो भगवान का कार्य अपने भक्तों की रक्षा, उनको अपनी भक्ति में लगाना होता है, और भक्त का कार्य भगवान की सेवा करना होता है। दोनों ही एक दूसरे के हृदय में बसे होते हैं। यही लेन देन भगवान और भक्त का चलता है, इसके अलावा और कोई लेन देन नहीं होता। इसका तात्पर्य ये बनता है कि भक्तगण सदैव ही भगवान की देख रेख में रहते हैं, भगवान के संरक्षण में रहते हैं। कर्म फल का नियम उन पर लागू नहीं होता। आप यह जानते हैं, श्रीमद् भगवद गीता से भी आप श्रवण कर सकते हैं इस बात को, कि जैसा कर्म करेगा वैसा फल वह बोएगा, या उसका फल अब मिले या कभी अगले जन्मों में मिले, पर कर्म फल के चक्र में व्यक्ति फंसा रहता है। जो इस भौतिक जगत में आता है वह बहिरंगा शक्ति या महामाया के द्वारा बनाए गए प्रकृति के नियमों में फंस जाता है। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इनसे उपस्थित जो स्वभाव व्यक्ति का बनता है, किसी के अंदर रजोगुण की प्रवृत्ति बन जाती है, किसी में सतो की तो किसी में तमो की। उन प्रवृत्तियों के आधार पर व्यक्ति कर्म करता है और वैसा ही फल उसे मिलता है। जैसे कि आज अगर किसी को लगे कि हमें बड़ा दुख हो रहा है, हमें बड़े कष्ट मिल रहे हैं, और हमने तो किसी का बुरा आज तक किया नहीं, ऐसा बोलते हैं ना, तो ये पूर्व जन्मों के कर्म होते हैं जिनका फल आज हमें मिल रहा होता है। लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है, यदि हम भगवान के भक्त बन जाएं, तो ये कर्म फल का जो नियम है वो क्रॉस हो जाएगा। फिर हम कर्म फल के अनुसार अपना जीवन व्यतीत नहीं करेंगे, हमारा संरक्षण फिर भगवान की देख रेख में होगा। भगवान तय करेंगे कि हमारे साथ क्या होना है जीवन में, और भगवान तय क्या करते हैं कि भक्त मेरी भक्ति में कैसे लगे, इसे कोई भौतिक कष्ट ना हो, मेरी भक्ति में ये लगा रहे। तो वहां पर जो ऋषि मुनि उपस्थित थे, वो भीष्मदेव की अंत्येष्टि क्रिया के बाद फिर भगवान में अपना ध्यान लगा रहे हैं और सभी वैदिक मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भी ये लिखा हुआ है कि जितने भी वैदिक मंत्र होते हैं वो सब के सब भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ही होते हैं। तो वहां पर उपस्थित ऋषि मुनि भगवान श्री कृष्ण के लिए वैदिक मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं। अत्यंत प्रसन्नता के साथ भगवान का गुणगान करते हुए वे सभी अपने अपने आश्रमों को लौट जाते हैं। तो आज की श्रीमद् भागवत कथा से हमें क्या क्या सीखने को मिल रहा है? युधिष्ठिर महाराज शोक से व्याकुल थे, लेकिन वो शरीर से बिछड़ने की वजह से नहीं, उस आत्मा से बिछड़ने की वजह से दुखी थे। दूसरा, जो ऋषि मुनि है, जो भक्त होता है, वो भगवान के हृदय में वास करता है, भगवान की देख रेख में ही उसका जीवन यापन होता है। इसलिए यदि हमें अपने आप को भय से मुक्त करना है, मेरा जीवन कैसे कटेगा, मैं कैसे, मेरा निर्वाह होगा, और अनेक तरह के हमारे प्रश्न होते हैं, उन सभी प्रश्नों का उत्तर केवल एक समझिए कि हम भगवान के भक्त बन जाएं, तो फिर भगवान की देखरेख में ही हमारा जीवन यापन होने वाला है। आज के लिए इतना ही करते हैं, 2 श्लोक और बचे हैं, उसको हम कर लेंगे। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।